देखिए, यूट्यूब एक सपना होता है सभी के लिए कि सभी सोचते हैं कि यार यूट्यूब पर हम आएंगे तो ढेर सारा पैसा कमाएंगे, हमारे जो सारे ड्रीम्स है वो पूरे हो जाएंगे, हम अपने घर में अर्निंग का एक सोर्स बन जाएगा यूट्यूब हमारा। हमारे घर में जो हमारे बड़े बूढ़े हैं हम उनको पैसा देंगे, उनकी भी मतलब जो जीविका है उसको चलाने के लिए। हमारे घर में जो दूसरे लोग हैं उनको भी हम पैसा देंगे ताकि वो अपनी पढ़ाई कर सके, अपना जो भी कुछ है, अपने भाई बहन मम्मी पापा को सपोर्ट करेंगे। पर यूट्यूब पर आकर सभी का सपना एकदम से चूर हो जाता है। आपका छोटा चैनल हो, आपने अभी स्टार्ट किया होगा छोटा चैनल अपना, छोटा क्रिएटर हो अगर आप मेरे ही जैसे, तो भाई इस वीडियो को आप लोग पूरा देख लेना, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आपकी जो आंखें ना वो खुली की खुली रह जाएंगी। यूट्यूब की जो डार्क रियलिटी है ना वो आपको पूरी पता चल जाएगी इस एक ही वीडियो में, और आप खुद से समझ जाएंगे कि आपको यूट्यूब पर चैनल बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए, और अगर बनाना भी चाहिए तो उसके साथ नौकरी करना चाहिए कि नहीं, क्योंकि भाई नौकरी करना यूट्यूब के साथ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आज के समय में। तो मैं यही कहूँगी कि वीडियो को पूरा देखना और बीच में छोड़ के मत जाना, क्योंकि इससे आपको आज बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मिलने वाली है। आपने मेरे इस वीडियो पर क्लिक किया मतलब आपका भी यूट्यूब चैनल है, तो मैं आपको कहूँगी और हाथ जोड़ के कहूँगी कि भाई आप एक काम करिए कि अब क्या कर दीजिए, यूट्यूब छोड़ दीजिए, और अगर करना भी चाहते तो करते रहिए। पर यूट्यूब के साथ अगर आप सोच रहे हैं कि आप ढेर सारा पैसा कमा लेंगे तो बिल्कुल भी नहीं। इसलिए आप एक अच्छी सी नौकरी ढूंढ लीजिए, क्योंकि यूट्यूब के साथ आप कमाई कर ही नहीं सकते हैं। अभी का जो टाइम चल रहा है मतलब 2025 में यूट्यूब पर पैसा कमाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है। यूट्यूब पर पैसा मिल रहा है तो बहुत कम मिल रहा है। 100, 50, 200 व्यूज़ में, 1000 व्यूज़ में आप यूट्यूब से कितना पैसा कमा पाएंगे, आप खुद से मुझे बताइएगा। आपको मैं अपना चैनल भी बताऊंगी जिससे आपको ये पता चल पाएगा, यूट्यूब की डार्क रियलिटी पता चल पाएगी कि यूट्यूब से हमको कितना पैसा मिलता है। अब आप बताइए, अगर आपने चैनल खोला है, भाई आपका चैनल खोले आपको 1 साल हो गया है, 2 साल हो गया है, सपोज़ 3 साल भी हो गया है, अब 3 साल हो गया है, उसके बावजूद भी आपके सब्सक्राइबर्स बहुत ज़्यादा नहीं है, और सब्सक्राइबर्स चलो आपके 30,000 40,000 भी हैं, पर व्यूज़ वही आ रहे हैं 100, 200, 300, ज़्यादा से ज़्यादा 1000, 2000 व्यूज़ आपके हर वीडियो पर आएंगे डेली, तब आप मुश्किल से हर महीने 10 से 15,000 रुपये कमा पाएंगे। अगर उससे ज़्यादा आते हैं तो ज़्यादा कमा पाएंगे। अब 100-200 व्यूज़ आ रहे हैं आपके जो वीडियोज़ हैं उन पर डेली, हफ्ते में एक वीडियो थोड़ा सा उठ जा रहा है मतलब 1000 व्यूज़ जा रहे हैं, उसके बाद फिर 1-2 हफ्ते 10 दिन बाद फिर एक वीडियो पर 10-20 हज़ार व्यूज़ आ रहे हैं, तो उससे आप कितना पैसा कमा पाएंगे, आप मुझे खुद से सोच के बताइए। एक महीने में भी आपकी कमाई क्या हो पाएगी बराबर जो आप अगर दूसरी जगह जाके जॉब करते तो आपकी हो पाती। मुश्किल से आप एक महीने में 3000 रुपये भी नहीं कमा पा रहे। आपको मैं अपना ही जो चैनल है वो उठा के बता दूंगी, क्योंकि देखिए स्टार्टिंग में जब हम यूट्यूब पर आते हैं ना, हमें बहुत जोश होता है, बहुत ज़्यादा हमें मोटिवेशन होता है कि हमने किसी का चैनल देख के आए हैं, उसका चैनल देखने के बाद हम भी उसी प्रकार से काम करेंगे और हमारे भी जो वीडियोज़ हैं उन पर अच्छे व्यूज़ आएंगे। पर जब व्यूज़ नहीं आते हैं तो हम बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हो जाते हैं। चलो सपोज शुरू में व्यूज़ आ भी गए, हमने जैसे तैसे करके मतलब अच्छे वीडियोस बनाए, अपनी डेली मेहनत करी, सब लोगों को देख के भाई मोटिवेशन हम लोगों में आया, हम लोग मोटिवेट हुए। उसके बाद हमने हमारा जो चैनल मतलब उस पर जो क्राइटेरिया है वो कंप्लीट कर लिया। अब कंप्लीट किया, हमारे पास जब मेल आया तो इतनी खुश हुई कि भगवान जाने हमें क्या खजाना मिल जाएगा अब आगे, या मिल गया है अभी भी। पर ऐसा कुछ नहीं है भाई। ठीक है, जब मेरे पास मेल आया था मुझे भी ऐसे ही लगा था कि भाई मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हूँ, मतलब घर के भी लोग जिनको मैंने बोला, मेरे हस्बैंड को, मेरे बच्चे को, कि भाई नहीं हमारा चैनल मोनेटाइज हो गया है, तो भाई उससे क्या हुआ, सब लोग खुश हुए। उसके बाद मैंने सोचा चलो अभी भी अच्छे व्यूज़ आएंगे, पर नहीं। उसके बाद फिर व्यूज़ डाउन हो गए, व्यूज़ तो डाउन हो गए, उसके साथ सब्सक्राइबर्स भी डाउन होने लगे। डेली मैं मेहनत करती हूँ, मैं जब अपने ससुराल में थी वहाँ से भी डेली पोस्ट करती थी, अब मैं अपने मायके आ गई हूँ तो भी मैं डेली पोस्ट करती हूँ। दिन भर में जर्नी करती हूँ, उसके बाद भी मैं अपना शॉर्ट्स बना लेती हूँ, जैसे ना तैसे कहीं भी 10 मिनट खड़े होकर 15 मिनट खड़े होकर अपना शॉर्ट्स बना लिया या वीडियो भी तैयार कर लिया। पर आप जानते हैं एक वीडियो बनाने में और उसको एडिट करने के बाद यूट्यूब पर डालने में पूरी प्रोसेस मतलब SEO सब कुछ करने में कितना टाइम बर्बाद होता है। हम इतना करते हैं सब कुछ, भाई हम जहाँ आए वहाँ के लोगों को टाइम ना दे के अपने यूट्यूब पर टाइम देते हैं, पर उससे होता क्या है, फिर वही 10, 20, 50, 100, 200 व्यूज़, हम लोग पूरा डीमोटिवेट हो जाते हैं। यही सब चीज़ें होती है, ये आपके साथ भी हो सकता हो भी रहा। इसलिए मैं आपको ये सजेस्ट कर रही हूँ कि भाई अगर आप सिर्फ यूट्यूब पर डिपेंड हो, आप सोच रहे हो कि यूट्यूब से हम पैसा कमा लेंगे, तो ये आपकी गलतफहमी है। अभी से ही आप दूसरी नौकरी ढूंढ लीजिए ताकि आपका घर में गुजर बसर चल सके, नहीं तो आपकी हालत भी ऐसी हो जाएगी। भाई मेरे घर में तो मैं अकेली कमाने वाली नहीं हूँ, मेरे हस्बैंड भी कमाते हैं, तो चलो चल रहा है, पर मैंने जो अपना समय यूट्यूब पर दिया है, अपने बच्चों को छोड़कर, अपने हस्बैंड को जो मैं टाइम देती उसको छोड़कर, मेरे आजू बाजू लोगों को मतलब जहाँ से हम हमारे फैमिलियर होते हैं लोगों से, उनको हम जो टाइम पहले देते थे, आज हम यूट्यूब के कारण वो टाइम नहीं दे रहे हैं।
को क्या मिलती है? सिर्फ निराशा। अरे यूट्यूब 25 रुपये, 30 रुपये, 100 रुपये ऐसे पैसे देता है, तो इसलिए यूट्यूब पर आए भाई। इससे ज़्यादा तो लोग अगर कहीं जाते हैं, छोटा मोटा काम करते हैं, तो ही रोज़ के उनको 100 रुपये मिल जाते हैं, या तो महीने के 3000 रुपये भी नहीं हो रहे हैं। आप समझ सकते हैं। तो आप क्या खाना नहीं खाएंगे? यूट्यूब पे अगर आपका चैनल है, खाना नहीं खाएंगे, कपड़े नहीं पहनेंगे, दूसरे कोई काम नहीं करेंगे, अगर आपकी शादी होगी तो बच्चों या किसी के लिए कोई सामान नहीं लाएंगे घर में, अगर एक यूट्यूब पर ही आप भरोसे बैठे। इसलिए ही मेरी हाथ जोड़ कर विनती है भाई कि जिनके अच्छे चैनल चल रहे हैं वो तो चल रहे हैं, पर अभी एक और यूट्यूब ने लोचा लेके आया है। वो क्या लेके आया है कि भाई यूट्यूब पर अब कोई स्पॉन्सरशिप नहीं मिल रही है। पहले चलो एडसेंस के थ्रू पैसा नहीं भी आ रहा था, ऐड के थ्रू पैसा नहीं भी आ रहा, तो स्पॉन्सरशिप मिल जा रही थी, महीने में 2-2, 3-3, 5-5, 10-10 हज़ार रुपये वहाँ से निकाल ले रहे थे। अब वो पैसा भी नहीं मिल रहा है। अगर कोई स्पॉन्सर कर रहा है किसी को तो भाई उस पर स्ट्राइक आ जा रही है। चैनल सुबह हम रात में सोते, सुबह उठते डिलीट हो जा रहा है। अब जब चैनल ही नहीं बचा भाई तो तुम पैसे कमाओगे कहाँ से? मुझे एक बात का जवाब दो कि तुम पैसे कैसे कमाओगे? नहीं कमा पाओगे ना। इसलिए ही मैं आपको कह रही हूँ कि अगर आपके दिमाग में सिर्फ एक ही चीज़ हो कि भाई यूट्यूब पर हम बाकी लोगों को देख कर आए हैं, वो तो खूब पैसा कमा रहा है, खूब छाप रहा है, तो हम भी छाप लेंगे, हम भी बना लेंगे। बिल्कुल नहीं। किसी को देखकर कोई काम कराया तो भैया वहीं भूल जाओ। बहुत ही ज़्यादा कुछ यूनिक है तुम में तो ही तुम कमा पाओगे, नहीं तो सारे कंटेंट यूट्यूब पर पहले से अवेलेबल है। हम उसी के जैसे थोड़ा बनाते हैं, कुछ हमारे दिमाग का बनाते हैं, कुछ उसमें यूनिक डालते हैं, कुछ इंटरटेनमेंट डालते हैं, उसके बावजूद भी व्यूज़ उतने ही आते हैं। पता नहीं भाई ऑडियंस क्या चाह रही है। मेरे साथ भी ऐसे ही होता है। लाइव करती हूँ, लाइव में ढेर सारे सब्सक्राइबर आ जाते हैं। जब उनको कुछ सुनना होता है, अपना चैनल चेक कराना होता है, सारी चीज़ें, लाइव एंड हुआ, एक आध दिन में वो सब्सक्राइबर फिर घट जाते हैं। ये चीज़ें हैं यूट्यूब की रियलिटी की। और एक और बात सबसे बड़ी कि भाई चलो आपने जी तोड़ मेहनत करके अपना यूट्यूब पर मोनेटाइज करा लिया। अब देखिए यूट्यूब का भी एक और फंडा है भाई। यूट्यूब इतना चालाक है ना कि हम जैसे लोगों को पैसा ऐसा नहीं देता है। 5-6 साल से जो खूब यूट्यूब पर लगे पड़े भाई, उनने पहले तो पैसा कमा ही लिया। ये तो सही है, क्योंकि पहले लॉन्ग वीडियोस पर भी अच्छा पैसा मिलता था, ठीक है। अब शॉर्ट्स पर भी मिलता है, पर शॉर्ट्स के भी अलग चीज़ें हैं, वो कोई अलग वीडियो में बताऊंगी मैं। अभी हम लॉन्ग वीडियो या नॉर्मली ऐसे बात कर लेते हैं। तो देखिए उस समय खूब पैसा मिलता था, अब लॉन्ग वीडियोस पर भी कम मिल रहा है, क्योंकि कंटेंट पहले से यूट्यूब पर हर प्रकार के भरे पड़े हैं। अब उनमें से तुम क्या अलग निकालोगे? और देखो चैनल मोनेटाइज नहीं है ना जब तक यूट्यूब आपको खूब प्रमोट करता है। मेरा एक वीडियो जिस पर अभी 58,000 व्यूज़ है, उससे मेरा चैनल मोनेटाइज हुआ, ठीक है। अब उसके बाद 1000, 2000, 1500, 200, 300, इससे क्या पैसे ही कमा पाऊंगी मैं? तो अब तो मुझे लगता है कि भाई मुझे तो यूट्यूब छोड़ ही देना चाहिए, क्योंकि मैंने अपने घर में जो मैं इतना लोगों को टाइम दे सकती थी वो मैंने नहीं दिया, जो मेरे ज़रूरी काम थे वो नहीं करे, मैंने अपनी नींद गंवाई। भैया जो रेस्ट का टाइम होता है आपका, कभी आप दिन भर के काम करके, क्योंकि मैं एक हाउस वाइफ हूँ, मेरे ऐसा तो नहीं कि खूब सारी भाई काम करने वाली मैड लगी हुई तो सब कर दिया और अपन सिर्फ एक वीडियो ही बना रहे हैं, वैसा भी कुछ नहीं है भाई। घर के काम भी करने हैं, वीडियो भी बनाने हैं, उसके बाद मिल क्या रहा है? 200 रुपये, 300 रुपये। तो इसमें क्या ही कमाई कर पाएंगे? हम इतना मोटिवेट होते हैं, उसके बाद डेली वीडियो बनाते हैं, पर कुछ नहीं मिलता है। फिर आज तो मुझे भी बहुत डिमोटिवेट फील हो रहा है भाई, आपको सही बताऊं कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो क्या होगा, क्योंकि आप भी मेरे जैसे हैं। मेरी जो ऑडियंस है जो मेरे इस वीडियो को सुन रही है वो भी मेरे जैसी हैं। अभी उनका चैनल मोनेटाइज नहीं है, किसी का चैनल मोनेटाइज हो गया है, तो भाई उससे यही होता है ना कि आप सोचते हैं कि चलो मोनेटाइज हो जाएगा तो खूब पैसे छापेंगे, पर ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। तो ये चीज़ें हैं, यही रियलिटी है यूट्यूब की। जैसे मैंने आपको बताया मेरे वो 58,000 वाला जो वीडियो है उससे मैंने चैनल मोनेटाइज कराया। मोनेटाइज कराने के बाद क्या हुआ? फिर वही कम व्यूज़ आ रहे हैं। इसका कारण क्या है? इसका एक और कारण ये है कि यूट्यूब जब तक जिसका चैनल मोनेटाइज नहीं होता है, आपने देखा पहले ऐड नहीं आते थे, अभी कुछ समय से ऐड आने लगे, तो जो ऐड आ रहे हैं उसका पैसा कौन रख रहा है? यूट्यूब रख रहा है, और वो पूरा रख रहा है। उसके ऐड से कितना भी पैसा मिल रहा है वो यूट्यूब पूरा रख रहा है, ठीक है। अब मेरा चैनल मोनेटाइज है, तब उस पर जो ऐड आ रहे हैं उससे 45% यूट्यूब रख ले रहा है भाई, 55% मुझे दे रहा है। अब भाई मैंने 100 रुपये कमाए हैं, आप बताओ 100 रुपये कमाने में से यूट्यूब क्या रखेगा और मुझे क्या देगा? आप खुद मुझे कमेंट में बताना, ठीक है, ये चीज़ सोचकर। तो आप खुद समझ लो कि अगर आपका चैनल मोनेटाइज हो जाता है, मोनेटाइज होने के बाद यूट्यूब ने पैसा रख लिया, कुछ आपको उसने दिया, अब आपने कितना कम पैसा कमाया। तो यूट्यूब चैनल मोनेटाइज जब होता है ना, उसके बाद उसका सिस्टम ऐसे ही काम करता है कि आपको जो वीडियोज़ है ना उनको कम पुश करता है, वो भेजता ही नहीं है ज़्यादा एल्गोरिदम उसका अच्छा काम ही नहीं कर रहा है। तो आपके चैनल पर जब ऐड ज़्यादा लगेंगे ही नहीं तो पैसा कैसे मिलेगा? क्योंकि यूट्यूब तो भाई बिना मोनेटाइज वाले पैसा कमा रहा है ना, मतलब उनके चैनल से कमा रहा है। तो वो मेरे चैनल को या जो अदर्स जिनके मोनेटाइजेशन हो चुका है उनके चैनल को उतना क्यों पुश करेगा जितना वो पहले कर रहा था? अभी उतना करेगा ही नहीं।
और करेगा तो उसके सब्सक्राइबर्स के हिसाब से करेगा। अब मेरे चैनल पर 3100 समथिंग कुछ सब्सक्राइबर है, उसके हिसाब से भाई 1000 व्यूज़ भी नहीं आ रहे हैं रोज़। क्यों नहीं आ रहे हैं, क्या कारण है भाई? क्या मैं बहुत ही ख़राब वीडियो बना रही हूँ? इसका जवाब भी मुझे कमेंट में देना। क्या मेरे वीडियो बिल्कुल ख़राब है बाकी क्रिएटर्स से, इसलिए पैसा मुझे नहीं दे रहा है यूट्यूब, या इसलिए व्यूज़ नहीं आ रहे हैं? आखिर कारण है क्या भाई? आप खुद सोचिए अपने दिमाग से कि जब यूट्यूब बिना मोनेटाइजेशन के पैसा छाप रहा है, जो उसको फुली मिल रहा है पैसा, तो मोनेटाइजेशन जिसका हो चुका है उससे यूट्यूब को कम पैसा मिल रहा है, तो किसके वीडियो को वो ज़्यादा पुश करेगा, किसकी रीच वो ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचाएगा? आप खुद, एक सिंपल सी बात है, सिंपल सा लॉजिक है, आप खुद के दिमाग से लगा के सोचना। तो ये भी एक कारण है, इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि स्पॉन्सरशिप बंद है। थोड़ा सा आड़ा टेढ़ा वीडियो बनाया तो स्ट्राइक आ गई, सुबह उठ के देखा, रात में सोए जब हम, चैनल डिलीट। तो अब आपके पास बचा क्या है? आप किससे पैसा कमाएंगे? इतना टाइम जो आपने यूट्यूब को दिया है, वही टाइम अगर किसी के ऑफिस में जहाँ जॉब करते, किसी कंपनी में जॉब करते, कुछ भी टीचरशिप करते, कुछ भी करते, तो पैसा मिलता ना। मैं भी पहले टीचरशिप करती थी जब मेरी मैरिज नहीं हुई थी, तो भाई मुझे तो इससे ज़्यादा ही पैसे मिलते थे हर महीने के, और वो भी 10 साल पहले की बात बता रही हूँ मैं आपको। तो आज के समय में तो मैं कितना पैसा कमाती। तो मुझे भी अब ये लगने लगा है कि भाई इससे तो बेहतर मैं टीचरशिप ही करती, बच्चों को पढ़ाती, तो कम से कम महीने का एक जो अमाउंट है, जो एक मिल रहा है भाई कि भाई इतना आपको मिलेगा ही, उतना अमाउंट तो मिलता। ये तो नहीं कि कभी 5 रुपये मिल रहे हैं, कभी 10 रुपये, कभी 100 रुपये, ये चीज़ है ना। और ऑडियंस तो देखो, ऑडियंस को मैं गलत नहीं बोलती हूँ, ऑडियंस तो भाई सब चालाक है, सब बेवकूफ़ क्यों बनेंगे भाई? जिसको जो चीज़ लगती है वो उसका वीडियो देखते हैं, जिसको नहीं लगती वो नहीं देखते। और काम निकालना तो सभी का एक एम बन गया है, काम निकालना तो लोगों का, क्योंकि सब यही काम करते हैं। जिसका जिससे काम निकला अनसब्सक्राइब, आप किसी के चैनल पर जाएंगे, काम निकला अनसब्सक्राइब, वीडियोज़ वॉच ही नहीं करते। जब तक काम नहीं हुआ है तो डेली वीडियो को वॉच करेंगे, लाइव में भी आएंगे, इंस्टा पर भी कमेंट करेंगे, पर उसके बाद सब कुछ बंद, क्योंकि उनका काम आपसे हो चुका है। पूरी दुनिया ऐसे ही है, और यूट्यूब भी यही काम कर रहा है। यूट्यूब कोई अलग से नहीं है, लोग तो जो है तो हैं। अब भाई यूट्यूब भी एक ऐप है, एक मशीन है, उसका एल्गोरिथम पूरा काम करता है। तो आप लोग ये चीज़ समझ सकते हैं कि भाई आपको भी अब थोड़ा सा दिमाग से सोचना है। और मैं तो ये कहूँगी कि यूट्यूब करो आप, मैं ये नहीं बोल रही कि बिल्कुल छोड़ दो, पर मेरे दिमाग में ये चीज़ें आने लगी अब कि मुझे शायद यूट्यूब छोड़ देना चाहिए। क्योंकि इतनी मेहनत करने के बाद जब 100-200 रुपये मिल रहा है महीने के, तो भाई 100-200 रुपये के लिए कोई यूट्यूब पर काम करेगा? अपना वीडियो बनाने से लेके एडिट करना, यूट्यूब पर डालना, पूरा एसईओ प्रॉपर तरीके से करना, थंबनेल बनाना, कितना समय बर्बाद होता है इस पर। हाँ, अब तो घर वाले भी बोलने लगे कि भाई इतने कम पैसे के लिए क्या काम करी, छोड़ छाड़ यूट्यूब रहने दे, क्यों इतना दिमाग लगाती, इससे तो कम से कम आराम करो, अपने शरीर को आप लोग आराम दो। यही सब चीज़ें लगने लगी मुझे भी अब कि हाँ सही बोलते हैं सब लोग। क्योंकि मुझे नहीं लगता था कि इतना ज़्यादा मतलब कम पैसा देगा यूट्यूब, कि भाई यूट्यूब पर सर्वाइव करना मुश्किल हो जाएगा। इससे तो कहीं जॉब में भी ढूंढ लेती तो मेरे लिए बेहतर होता। और मैं यही चीज़ करूँगी कि करना चाहते हो भाई तो तुम्हारी सोच समझ करो, बिल्कुल करो, पर यूट्यूब को साइड में रख के करो, उसको ही सोर्स मत बनाओ अपनी इनकम का, नहीं तो हालात मेरे जैसे होंगे, और मेरे ख्याल से और भी क्रिएटर्स होंगे उनके जैसे होंगे। इसलिए अपनी जो जॉब है उसको करो। आप अपने जो मंथली जो पे ले सकते हो, आप जहाँ भी काम करोगे वहाँ से, तो वो नौकरी ढूंढो भाई, और उससे भी पैसा कमाओ। नहीं तो घर में ऐसे ही तंगी हाल हो जाएगी, आपकी दिक्कत हो जाएगी कि भाई आप खाओगे क्या, पहनोगे क्या, और अपने बच्चों को, अपनी बीवी को दिलाओगे क्या, कपड़े लत्ते जो भी हैं। तो ये सब चीज़ें हैं। आशा करती हूँ कि भाई आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। तो लाइक करने को तो कुछ नहीं बोल रही हूँ, क्योंकि मेरे बोलने पे ना तो आप लाइक करते हैं ना सब्सक्राइब करते हैं। मिलेंगे हम अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।